आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे आप सभी जनरल साइंस के एमसीक्यू और ये जितने भी प्रश्न आपको इस क्लास में मिलेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। और हमेशा की तरह इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखते चले। साइंस के प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखते चले। नंबर 1, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? ए डाल्टन ने, बी कनाद ने, सी रदरफोर्ड ने, डी एवोगाड्रो ने। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा? कनाद ने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृत तत्व या डी इनमें से कोई नहीं। और 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृत तत्व। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? ए माणिक्य, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीरा। प्रश्न 4, शुद्ध तत्व कौन सा है? ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी बालू। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम। प्रश्न 5, कोयला है क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी तरल। और इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्व। प्रश्न है छठा, हीरा क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी तरल। और इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्व। प्रश्न 6 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 7 की ओर। 7 में दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी ठोस। और इसका जो आंसर होगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी यौगिक। ठीक है, 7 के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं 8 की ओर। 8 को ध्यान से देखिए दोस्तों। 8 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? ए यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, बी घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है, सी तत्व एक यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, डी प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। और 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? ए स्टील, बी पीतल, सी रेत, डी हीरा। और 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेत, यौगिक है ये। 10, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ए पारा, बी ओजोन, सी वायु, डी अमोनिया। और 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 11, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया या डी पारा। और 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमोनिया। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। 12 में है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? और इसका ऑप्शन दिया हुआ ए में वायु, बी पारा, सी ओजोन या डी जल। और इसका जो आंसर होगा यानी 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी जल। जल क्या है? जल एक यौगिक है। आगे लिखा है प्रश्न में भी देख लीजिए, जल एक यौगिक है क्योंकि। कैसे जल जो है एक यौगिक है? इसके 4 ऑप्शन नीचे में दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। ए, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बी इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है, सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, डी यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। और 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। प्रश्न 14, विनम्यक चूर्ण है क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी अपरूप।
और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, 14 का बी यानी यौगिक। प्रश्न है 15, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण या डी गैस। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रण। 15 के बाद हम लोग चलते हैं 16 की ओर। ध्यान से देखते चले, सही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। 16 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल या डी इस्पात। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेफाइट। 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? ए टीन, बी समुद्री जल, सी मृदा, डी वायु। और 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी टीन। 18 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ए वायु, बी जल, सी पारा, डी नमक। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वायु। 19, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या? ए में दिया हुआ मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व या डी विलयन। और 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मिश्रण। 20, वायु निम्नलिखित में से क्या है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। और 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रण। 21, बारूद होता है, ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। और 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रण। प्रश्न है 22, निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रतिक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? और 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लें दोस्तों। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए ध्यान से। और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 22 का ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना। ठीक है, चलिए ये हो गया 22 के बाद हम लोग चलते हैं 23वां नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, स्किप ना करें, पूरा प्रश्न को देखते चले। 23 में है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ए ऊर्ध्वपातन, बी निस्त्यान्वन, सी वर्ण लेखन या डी आसवन। और 23 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। 24, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल या डी कांच। और 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिट्टी का तेल। प्रश्न है 25, कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? ऑप्शन ए H2O, बी H2O2, सी NH3, डी SO2। और 25 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए यानी H2O। 26 में निम्न पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा या डी गैस। और 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्लाज्मा। 27 में है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ध्यान से देख लीजिए, के नाम से भी जाना जाता है? ए तृतीय, बी पंचम, सी द्वितीय या डी चतुर्थ। और 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचम। ठीक है, प्रश्न है 28 को भी ध्यान से देखिए। 28 में दिया हुआ है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं क्या है भाई? ए निस्तारण, बी आसवन, सी निस्यंदन या डी अवसादन। और 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आसवन। ठीक है, 29 में जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक
अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ए छानना, बी थ्रेसिंग, सी अवसादन, डी यार्डनिंग। और 29 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवसादन। दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किए तो एक लाइक अवश्य कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि इसका आने वाला प्रत्येक क्लास का सेशन का आपको वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।